हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। आज के इस वीडियो में एक बड़ा ही जानदार शानदार राउटिंग एल्गोरिथम आपके लिए मैं लेके आ गया हूं। प्रीवियस वाले से पहले वाले से बेहतर एल्गोरिथम है ये राउटिंग एल्गोरिथम, जिसका नाम है LSR, लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम। पहले वाला प्रीवियस वाला कौन सा था वो? इट इज डी, दैट इज डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, DVR एल्गोरिथम इट वाज। ओके, अब उसके मुकाबले ये थोड़ा सा बेहतर है कुछ मायनों में। अब उसी चीज को हम लोग यहां पे समझने वाले हैं। आई होप आपने वो DVR एल्गोरिथम देख लिया होगा, बिकॉज यहां पे दोस्तों उसकी एक आइडिया आपके दिमाग में चाहिए। ओके, क्योंकि यहां पे कुछ मैं कंपैरेटिव पॉइंट्स इन दोनों एल्गोरिथम्स के यहां पे रखने वाला हूं, ताकि बेहतर तरीके से आप दोनों एल्गोरिथम्स को और अच्छी तरीके से जान पाओ। ठीक है, तो एग्जाम्पल वही है भाई, एग्जाम्पल वही है। यही वो एग्जाम्पल था जिसके थ्रू मैंने DVR एक्सप्लेन किया था। अब इसी एग्जाम्पल के थ्रू भैया अपन LSR भी कंसिडर करने वाले हैं, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। यहां पे उद्देश्य क्या है अपना भाई? अपना फाइनल आंसर क्या है कि अपने को एक राउटिंग टेबल जो है क्रिएट करना है बाय यूजिंग दीज एल्गोरिथम। पहले DVR यूज किया था, अब LSR यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये क्या है? लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम। नाउ लेट्स मूव एंड स्टार्ट विद दिस वर्किंग ऑन दिस एग्जांपल। यहां पे भी भैया 4 राउटर है। ओके, उनके बीच में लिंक है, उसके ऊपर कुछ वेट है, जो डिस्टेंस है, कॉस्ट है, बराबर है। अब इसके आगे हम लोगों को क्या करना है? इन DVR हमने क्या किया था? एक लोकल राउटिंग टेबल कंस्ट्रक्ट किया था, बराबर, जस्ट कंसिडरिंग द नेबर्स, बाय जस्ट कंसिडरिंग द नेबर्स। और बाकी जो नेबर नहीं थे उनके लिए हमने क्या किया था? इंफिनिटी डाल दिया था, नेक्स्ट हॉप अननोन था, कुछ ऐसे फंडे थे। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां पे हम पैकेट कंसिडर करने वाले हैं। यहां पे इनिशियली हर एक राउटर के पास एक पैकेट होगा। ओके, और वो पैकेट का नाम होता है लिंक स्टेट पैकेट। मतलब दैट पैकेट इज गोइंग टू कंसिडर द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ द लिंक। ओके, दैट इज डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस वैल्यू है ना, ये यहां पे मेंशन्ड होगी उस पैकेट के अंदर। कैसे मेंशन्ड होगी वो देखते हैं। लेट्स कंसीडर स्टार्ट विद C। ओके, यहां पे ये मेरा पैकेट कुछ इस तरीके से, किसका पैकेट है? ये C का पैकेट है, राउटर C। ओके, तो वो कुछ इस तरीके से होगा C। तो नाउ ये वाला जो आपका राउटर है, ये किसे कनेक्टेड है? यहां पे एक तरीके से D को कनेक्टेड है, तो यहां पे हम D लिखेंगे। ओके, यहां पे हम क्या लिखेंगे? D लिखेंगे। और उसकी जो लिंक है उसका पर्टिकुलर डिस्टेंस कितना है? 4 है। कुछ इस तरीके से हम लोग वो डिस्टेंस जो है वो मेंशन करने वाले हैं अपने LS पैकेट, लिंक स्टेट पैकेट के अंदर। ठीक है, उसके बाद और दूसरा कौन सा भैया? यहाँ पे B को भी कनेक्टेड है, B भी उसका नेबर है, तो B को हम लिख देंगे। और उसका डिस्टेंस कितना है लिंक पे? दैट इज नथिंग बट 1। ओके, तो ये भाई मेरा लिंक स्टेट पैकेट तैयार हो गया फॉर C। इसी तरीके से D के लिए भी करेंगे। ओके, तो ये लिंक स्टेट पैकेट है, यहाँ पे D है, करेक्ट। अब कुछ इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये कनेक्टेड है। चलो सबसे पहले तो A को, ओके, फिर इट इज B को भी है और C को भी है। ठीक है, इस तरीके से। अब A को कितना है भैया? डिस्टेंस 5 है, B को कितना है? 8 है, और C को कितना है? यहाँ पे 4 है, कुछ इस तरीके से। लेट्स कंस्ट्रक्ट फॉर A ऑल्सो। ये A के लिए है। ओके, अब A के लिए B और D, बस ये दो ही है, B है और D है। और कितना डिस्टेंस है? डिस्टेंस कितना है? B के लिए तो यहाँ पे 15 है और D के लिए यहाँ पे 5 है, इस तरीके से। और यहाँ पे आते हैं सिर्फ फाइनली B के लिए हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं सिमिलर फैशन में। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे तीनों में है, दैट इज A के लिए भी है कनेक्टेड, वो D से भी और C से भी है। और यहाँ पे तीनों के जो डिस्टेंस है वो मेंशन करने वाले हैं। यहाँ पे 15 है। ओके, D के लिए कितना है? 8 है, और C के लिए कितना है? 1 है, लाइक दिस। तो ये जो अभी मेरा बनके तैयार हुआ है ना, दिस इज सिंपली कॉल्ड एज द LS पैकेट, लिंक स्टेट पैकेट ऑफ ईच रिस्पेक्टिव राउटर। तो ये B का है, ये A का है, ये D का है, ये C का है। तो अब आगे क्या होगा? लेट्स कंसीडर द केस ऑफ DVR में क्या हुआ था। DVR में क्या हुआ था कि जैसे आपका लोकल राउटिंग टेबल तैयार हो गया था एट ईच रिस्पेक्टिव राउटर, फिर जो डिस्टेंस वेक्टर है, स्पेसिफिकली जो डिस्टेंस का कॉलम है, उसे शेयर किया गया था विद द नेबर्स। हर एक राउटर अपने नेबर के साथ जो है अपना डिस्टेंस वेक्टर शेयर कर रहा था, एक्सचेंज कर रहा था, बराबर है। और फिर उसके बेसिस पे, उस नॉलेज के बेसिस पे अपना जो एक तरीके से राउटिंग टेबल है उसे अपडेट कर रहा था इन एवरी राउंड। यही प्रोसीजर चल रहा था। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां ऐसा नहीं। यहां पे क्या होने वाला है कि आपका जो ये तैयार पैकेट है, LS पैकेट, ये सिर्फ नेबर्स के साथ ही शेयर नहीं होगा, इसे फ्लड किया जाएगा। यहां पे फ्लडिंग यूज करते हैं हम लोग। इसे जो है एक तरीके से फ्लड किया जाएगा इस पैकेट को टू एवरी राउटर प्रेजेंट देयर। जितने भी हो, यहां तो 4 हैं, अगर 1000 भी राउटर हुए तो उन सबके साथ फ्लड किया जाएगा ये पैकेट टू ऑल द प्रेजेंट राउटर्स। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो वहां पे अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए अभी, तो वहां पे सिर्फ लोकल नॉलेज मिल रहा था।
आपके राउटर को, बिकॉज वो सिर्फ नेबर से आने वाले डेटा को, इंफॉर्मेशन को कंसीडर करते हुए अपने राउटिंग टेबल को अपडेट कर रहा था। यहां क्या हो रहा है, यहां जो मेरा राउटर ए है, इट इज गोइंग टू रिसीव अ पैकेट फ्रॉम बी एज वेल, सी एज वेल, डी एज वेल। मतलब जो नेबर है प्लस जो नेबर नहीं भी है, उनसे भी उसे इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, जिसके बलबूते वो अपना राउटिंग टेबल जो है क्रिएट करेगा, अपडेट करेगा। तो यहां पे जो आपके नोड्स हैं, राउटर्स हैं, दे आर एक्सपोज टू द ग्लोबल नॉलेज, एंड डीवीआर में अगर आप देखोगे, दे आर एक्सपोज टू ओनली लोकल नॉलेज फ्रॉम द नेबर्स दैट इज कमिंग। सिंपल। ओके, लेट्स मूव फर्दर। तो अभी यहां पे होगा क्या, जैसे मैंने बताया, इट्स गोइंग टू फ्लडिंग यूज करने वाले हैं। तो यहां पे सारे जो है नोड्स एक दूसरे के साथ अपना जो है पैकेट शेयर करने वाले हैं। लेट्स कंसिडर इट कि क्या सिनारियो होगा एट ए। लेट्स कंसिडर इट एट ए, राउटर ए। अब राउटर ए के पास जो है वो बी से भी आएगा पैकेट, सी से भी आएगा और डी से भी आएगा, करेक्ट है। अब उन पैकेट्स की इंफॉर्मेशन कंटेंट के हिसाब से वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन तैयार करेगा, जिसे हम सिंपल भाषा में ग्राफ भी कह सकते हैं। ग्राफ तैयार करेगा जो कि उसके मेमोरी में, डेटाबेस में स्टोर होगा। कुछ इस तरीके से वो क्या करेगा, सबसे पहले तो भैया उसके पास जो पैकेट है उसके बेसिस पे वो क्या करेगा कि ए और बी, ये दो राउटर है जिसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 15 है, बेस्ड ऑन दिस कंटेंट, ठीक है। उसके बाद वो बोलेगा कि अच्छा यहां पे एक डी भी है राउटर, जिसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 है। अब वो क्या करेगा, बाकी के जितने भी टेबल्स हैं उनको भी, मतलब पैकेट जो उसके पास आए हैं उनकी भी मदद लेगा फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अच्छा डी ने जो मुझे पैकेट भेजा है, डी और ए के बीच का डिस्टेंस जो है वो 5 है, हाँ वो मैं पहले कंस्ट्रक्ट कर चुका हूं। नेक्स्ट, डी और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 है। ओके, सो इट मींस यहां पे बीच में कोई तो एक लिंक है जहां पे उसका डिस्टेंस कॉस्ट जो है वो 8 है। डी और सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 है। अच्छा, तो यहां पे एक सी भी राउटर है और इन दोनों के बीच में जो लिंक है उसका डिस्टेंस जो है वहां पे 4 है। ओके, अब वो आगे जो रेफर करता है, लेट्स कंसीडर, अज्यूम सी को रेफर करता है। पहले डी को किया, लेट्स अज्यूम, फिर सी को रेफर करता है, उसके पैकेट को रेफर करता है। वहां पे वो देखता है कि अच्छा यहां पे डी है, सी और डी के बीच का डिस्टेंस 4 है, जो मैं पहले ही बना चुका हूं। सी और बी जो है ये दोनों भी जुड़े हुए हैं एक लिंक के थ्रू, जिसका डिस्टेंस 1 है, कुछ इस तरीके से। फिर वो जाता है बी के आए हुए पैकेट पे, वो देखता है क्या कुछ मुझे और नया देखने को मिल सकता है, क्या कोई नया राउटर देखने को मिलेगा, क्या कोई नई लिंक ऐड होने वाली है, बराबर। तो वो इसको रेफर करता है और वो थोड़ा सा निराश हो जाता है, बिकॉज यहां पे ऐसा कुछ नया है नहीं। ए बी के बीच में 15 है, बी डी के बीच में 8 है, बी सी के बीच में 1 है, दैट्स इट। तो ये आपका बन गया फाइनली, आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ बन चुका है, ठीक है। अब इस ग्राफ के ऊपर हम लगाने वाला है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, जिसे हम कहते हैं डायकिस्त्रा एल्गोरिथम, डिजकिस्त्रा एल्गोरिथम। जैसा प्रोनाउंस करना वैसा करो, लेकिन इतना डिफिकल्ट नाम मैंने अपने पूरी जिंदगी में नहीं देखा भाई साहब, सीरियसली बता रहा हूं। तो लेट्स कंसीडर कि यहां से मैं शुरू करता हूं फ्रॉम द राउटर ए। लेट्स कंसीडर फ्रॉम द राउटर ए। अब यहां पे जब मैं वो एल्गोरिथम अप्लाई करूंगा तो मेरा जो फाइनल राउटिंग टेबल है फॉर द राउटर ए वो कंस्ट्रक्ट होगा। वो क्या होगा, कंस्ट्रक्ट होगा, बिकॉज मैं यहां पे क्या करूंगा, ए से एवरी अदर नोड, एवरी अदर राउटर तक पहुंचने का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट पाथ है, वो मैं डिस्कवर करने वाला हूं बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम, और फिर उसे फिल इन करूंगा अपने राउटिंग टेबल के अंदर। ओके,